हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंशियबिलिटी में बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में और उसके हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे जो कि आपने 11th क्लास में भी पढ़े थे। आज हम यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है यहाँ पर चेन रूल के बारे में। तो चेन रूल यहाँ पर क्या होता है चलिए हम समझते हैं। तो जब भी आपको यहाँ एक कंपोजिट फंक्शन जो है वो दिया जाए, कंपोजिट फंक्शन यानी क्या होता है, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं फोक। ओके, तो फोक को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो फंक्शन है वो यहां पर है y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। तो इसका जो हम यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे ही होगा, तो इसको हम यहां पर लिख देंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हम यहां पर जो आउटर है, आउटर फंक्शन है, उसका यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसा कि हमने किसका किया, एफ ऑफ जी एक्स का यहां पर कर दिया। तो एफ ऑफ जी एक्स का मैं मान लेता हूं कि कुछ डिफरेंशिएशन आ गया एफ डैश जी एक्स। और फिर हम यहां पर क्या करेंगे, जो फंक्शन है अंदर इसके, इसका भी हम यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए अब हम यहां पर इसको क्वेश्चन से समझते हैं। तो आज हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी की। तो चलिए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहां पर क्या दे रखा है, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका हम यहां पर डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो यहां हम dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स हमने जो है लास्ट क्लास में फॉर्मूला देखा था कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता था वो होता था कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ क्या होगा कि एक्चुअल में साइन का तो हो गया कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसी के साथ में यहाँ जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको हम यहां पर इस तरीके से लिख देंगे, और ये हो गया यहां पर आपका कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहां एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, एंड कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हो गया 0। तो यहां आ गया आपका 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहां पर स्टूडेंट्स ये आपका आ गया dy अपॉन डी एक्स। अब हम यहां पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकेंड। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन डी एक्स, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, इस कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कोस का होता है साइन एक्स, बट यहां पर एक्स के प्लेस पर आपको क्या गिवन है, साइन एक्स। अब यहां पर क्या होगा, फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो इसलिए हम यहां पर लिख देंगे d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। तो यहां आपका आ गया माइनस साइन एक्स, एंड साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा यहां पर कोस एक्स। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये हो गया इसका आंसर। अब हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स, साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा यहां पर कोस एक्स प्लस बी। अब यहां क्या करेंगे कि फंक्शन का फंक्शन यहां पर क्या हो गया आपका एक्स प्लस बी, तो इसलिए हम एक्स प्लस बी का जो है डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे। तो ये एज इट इज हो गया, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा a, क्योंकि एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1, एंड b का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 0। तो इस प्रकार ये हुआ आपका a cos x प्लस बी आंसर। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 करेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स, सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है, सेक। तो हम सेक का यहां पर डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू 10x। एक्स के प्लेस पर आपको दे रखा है यहां पर 10 रूट एक्स। तो इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x।
बट एक्स के प्लेस पर क्या है यहाँ पर 10√x। अब इस 10√x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हम फिर से करेंगे। तो यहाँ आपका आ गया sec 10√x इंटू 10√x और 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर। तो ये आ गया यहाँ पर sec स्क्वायर √x। अब जैसे कि √x है यहाँ पर फिर एक फंक्शन हो गया, तो इसका हम क्या करेंगे फिर से कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका sec 10√x इंटू 10√x sec स्क्वायर √x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2√x। ये मैंने जो फॉर्मूला है वो लास्ट क्लास में आपको बताए थे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका sec 10√x इंटू 10√x इंटू sec स्क्वायर √x अपॉन में हो गया आपका यहाँ 2√x। ये आपका यहाँ आ गया आंसर। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे रखा है यहाँ पर y = sin ax प्लस b अपॉन में cos cx प्लस d। तो जैसा कि ये दोनों फंक्शन यहाँ पर है डिवाइड में, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल क्या था dy/dx इक्वल्स टू जो अपॉन वाली जो टर्म होगी डिनोमिनेटर को हम रखेंगे एज इट इज और हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन x प्लस बी का माइनस। अब हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को रखेंगे एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, वो है यहाँ पर cx प्लस d और अपॉन में जो आएगा वो आएगा आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इसलिए हमने इसका लिख दिया यहाँ पर स्क्वायर। तो ये हुआ यहाँ पर cos cx प्लस d इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा cos x प्लस b। ये एज इट इज यहाँ पर क्योंकि x के प्लेस पर क्या है x प्लस b है। अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे इसके फंक्शन का, तो वो होगा यहाँ पर x प्लस b माइनस साइन x प्लस b। कोस का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा माइनस में, तो हम क्या करेंगे इस माइनस माइनस मैंने कर दिया यहाँ पर प्लस एंड ये आ गया आपका साइन cx प्लस d एंड cx प्लस d का अगेन डिफ्रेंशिएशन और अपॉन में यहाँ पर हम लिख देंगे cos स्क्वायर cx प्लस d। तो यहाँ ये हुआ cos cx प्लस d एज इट इज cos x प्लस b एज इट इज और x का यहाँ पर क्या आ जाएगा a क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 एंड b हो जाएगा आपका 0 प्लस साइन x प्लस b इंटू साइन cx प्लस d और cx का डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पर c अपॉन में हो गया यहाँ cos स्क्वायर cx प्लस d। तो यहाँ पर इस a को हम लिख सकते हैं आगे, तो ये हो जाएगा a cos cx प्लस d इंटू cos x प्लस b प्लस यहाँ भी हम c को लिख सकते हैं आगे, तो c साइन x प्लस b इंटू साइन cx प्लस d अपॉन में हो गया यहाँ पर cos स्क्वायर cx प्लस d और ये आपका आ गया यहाँ पर आंसर। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर
और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x की पावर 5। तो यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन आपको यहाँ पर प्रोडक्ट में दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx। फर्स्ट को हम लिखेंगे एज इट इज, और यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो होगा साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस क्या करेंगे हम यहाँ साइन स्क्वायर x की पावर 5 को लिखेंगे एज इट इज। अब हम करेंगे फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो देखो यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो पहले हम क्या करेंगे स्क्वायर की यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे। तो स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा 2 साइन एक्स की पावर 5। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा 2x। तो इस प्रकार यहाँ साइन स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा यहाँ 2 साइन एक्स की पावर 5। अब देखो अभी हमने क्या किया, इसके स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करा है, ना कि इसके फंक्शन का। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फंक्शन है वो है यहाँ पर साइन एक्स की पावर 5, इसका यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब यहाँ पर क्या है, ये कोस है, तो कोस का यहाँ पर कितना होगा माइनस साइन एक्स क्यूब, और इस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इस 2 को आगे लिख देंगे 2x क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5, और ये साइन एक्स की पावर 5 इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स की पावर 5। साइन का कोस एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 एक फंक्शन है, इसलिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन अलग से करेंगे। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखो वैसे फॉर्मूला भी यहाँ पर बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का कि कोस एक्स क्यूब को तो हम एज इट इज लिख दें, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये आपने पढ़ा होगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, जो कि होता है साइन 2 थीटा। तो हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे, तो वो होगा यहाँ पर साइन, जैसे ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन 2 एक्स की पावर 5 माइनस इस 3 को मैंने 3x स्क्वायर को यहाँ पर आगे लिख दिया, और ये होगा यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये आपका आ चुका है इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन और बाकी है, तो इन 4 क्वेश्चन को हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।